कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया है और आज से प्रदर्शनकारी किसान भूख हड़ताल करने की तैयारी में हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी है और आज से प्रदर्शनकारी किसान भूख हड़ताल करेंगे। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के सभी टोल प्लाजों को 26, 25 और 27 दिसंबर को फ्री करने का निर्णय लिया है। किसानों ने आज से भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रदर्शन स्थलों पर 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। किसान संगठनों ने लोगों से 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर एक समय का भोजन न ग्रहण करने की अपील की है। किसानों ने ऐलान किया है कि 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के वक्त थाली बजाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह दलेवाला ने कहा कि हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जब तक पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन चलेगा तब तक सभी लोग थाली बजाएं। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। 26 दिन हो चुके हैं किसानों को। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार भी किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि वो सरकार की बात तभी सुनेंगे जब सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कहेगी। और इसी के साथ में किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। आज एक बार फिर से किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे और इसी के साथ में हरियाणा से जितने भी टोल प्लाजे हैं उन सभी को किसान फ्री करने वाले हैं और जहां कहीं भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान वहीं पर अपना भूख हड़ताल है वो वहां पर करेंगे। और इसी के साथ में 23 दिसंबर को भी किसानों ने देश की जनता से अपील की है कि वो भी एक समय का भोजन त्याग दें। किसानों का प्रदर्शन दिनों दिन तेज होता जा रहा है। किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और मांग कर रहे हैं कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार कोशिश कर रही है समझाने की और वहीं देश के कई हिस्सों में भी सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बता रही है। लेकिन जो किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनका यही मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और इसी के साथ में अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवराज सिंह। सर, स्वागत है आपके एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो ऐलान किया है कि आज भूख हड़ताल है। क्या कुछ आज का प्लान रहने वाला है किसानों का? नहीं, एक बात बताओ आप, क्या जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं चारों तरफ, हम को भी 20-25 दिन हो गए खुले आसमान के नीचे यहाँ रहते हुए नोएडा बॉर्डर पर दलित पेड़ा पर। तो सरकार इनको तो किसान ही नहीं मान रही है, तो डुप्लीकेट किसान घोषित कर दिए उन्होंने, आतंकवादी घोषित कर दिए हैं, खालिस्तानी घोषित कर दिए, चीन और पाकिस्तान की फंडिंग बता दी है। सरकार तो अपना तरफ का पत्ता चल रही है। उसने 2 किसान बना दिए हिंदू मुस्लिम की तरह, सहयोगी किसान और विरोधी किसान। ये उनको सहयोगी मानिए, जैसे संजीव बालिया ने अपने साथ लेकर के गया और वहां जाकर के समर्थन दिलवा। ये भाजपा वाले जो अंधभक्त हैं, ये ले जा करके वहाँ चिट्ठी दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कल गाजियाबाद पे पकड़े गए, वो कोई महात्मा ला रहा था, किसानों ने जब दौड़ाया तो उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। इन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक करनी शुरू कर दिया आंदोलन। अब देखते हैं मोदी जी इन किसानों की सर्जिकल स्ट्राइक करने में कामयाब होते हैं या एक किसान अपने आंदोलन में कामयाब होते हैं। अब तो पहले तो मांग तो पीछे की बात, किसान क्या मांग रहा है, सरकार क्या दे रही है, बात है। अब तो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी की कामयाब होती है या किसान अपने आंदोलन करने में सफल रहता है। तो शिवराज जी, आपको क्या लगता है कि आंदोलन कहां तक जा रहा है? अब ये तो समय बताएगा। मैं ज्योतिषी तो हूं आगे की, मैं भविष्यवाणी कर दूं। अब मान लो इन्होंने कल को 4 गोला छुड़वा दिए, एक गाजी यूपी गेट पे, एक टिकरी बॉर्डर पे, एक सिंधु गेट पर, एक चिल्ला बॉर्डर पे। अगर इन्होंने 4 बम गिरा दिए तो अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह जी, सरकार क्यों बम गिराएगी? आतंकवादी घोषित कर दिया ना इनको, देश का किसान नहीं मानते इनको खालिस्तानी, आतंकवादी, सीए वाले और चीन और पाकिस्तान के सपोर्टर बता दिया है जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। तो इनको बम गिरा भी देना चाहिए।
शिवराज सिंह जी, बात तो यही है कि सरकार तो अपना काम कर रही है और किसानों की जो मांग है वो भी जायज ही है। आप अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार हो हमारी या मांग फिर राजनीति हो, राजनीति में तो बयानबाजी चलती ही रहती है। अब नहीं, हमारा तो बेहतर है कि सुनो, आप तो अपनी मांगों को जो मांग रहे हैं, क्योंकि किसानों ने भी यही कहा है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हम उनकी तो मांगे कुछ हैं वो एक नहीं, गांधीवादी तरीके से मान रहे हैं। किसान ने तो उग्रता की नहीं। किसान तो इनके पानी की फुहार झेलता रहा, सुगैस के गोला झेलता रहा, इनके लट झेलता रहा, जहाँ ये रोकते रहे वहां रुकता रहा। किसान कुछ मांग भी नहीं रहा आपकी बार इनसे। किसान तो ये कह रहा है एमएसपी को गारंटी कानून बना दो और किसान आयोग का गठन कर दो। तो शिवराज सिंह जी, अभी है। जो अभी एक और प्रस्ताव भेजा है किसानों को बातचीत के लिए, क्या किसान बातचीत के लिए तैयार हैं? क्या किसान जाएंगे बातचीत? अगर ये 6 बार में नहीं समझे, जब भी इनके पास जाते हैं फायदे गिनाने लगते हैं, ये फायदा वो फायदा, किसान की तो सुनने को तैयार ही नहीं है। अंदर जाते हैं या तो डराते हैं या धमकाते हैं या फिर उनके फायदे गिनाते हैं। सरकार ने किस तरीके से डराया धमकाया किसानों को शिवराज सिंह जी? अरे ये इन पर सारी चाणक्य नीति है। तुम्हारे पीछे आईबी लगा देंगे, सीआईडी लगा देंगे, तुम्हारे खाते सील करवा देंगे, तुम्हारे बच्चों को कोल्हू में पिलवा देंगे, सारे इन पे है सिस्टम। तो क्या ये बातें कि सरकार ने कही हैं? अरे वो आंखों में समझ जाते हैं आदमी, कहने की जरूरत होती है इस बात को। तो किसानों की रणनीति क्या होने वाली है शिवराज जी? क्योंकि सरकार तो सुनो, किसान तो बैठा है खुले आसमान के नीचे 3 डिग्री टेम्परेचर में, रात को 3 डिग्री टेम्परेचर रह जाता है और बारिश हुई, किसान ने झेली है, बारिश कुछ के ऊपर हुई है, फिर बादल हो रहे हैं, किसान तो बैठा है आराम से, मरने पे तुल रहा किसान तो। किसान अपना हथियार तो उठा नहीं सकता, लेकिन मर तो सकता है इनके हाथों से। किसान तो मरने के लिए बैठा है कि भाई मार दो, हम तो घर जाके भी आत्महत्या कर रही है। किसान की आत्महत्या रुकी नहीं रही। एक भी सत्र हमारे हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ आज तक किसान सत्र नहीं चला। सारे आयोग है देश में, किसान आयोग नहीं है देश में। ये विधायक सांसदों की तनख्वाह पेंशन भत्ता कब बढ़ जाते हैं, कैसे बढ़ा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। किसान के नाम पर कंजूस किया, बस किसान और जवान इनकी तरफ ना देखा जाए। तो शिवराज सिंह जी, इस आंदोलन को लेकर जितने भी राजनेता हैं वो सामने आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सामने आ रही हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीति हो रही है, क्या राजनीति होनी चाहिए? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, हम अपना आंदोलन करें या केजरीवाल से या राहुल गांधी से इनसे लठ बजावे पहले? अरे वो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष का काम है अपना बयान करना। सन 2002 में राजनाथ जी विपक्ष में थे, वो खुद उसमें पंचायत, ये हमारे बीच में तो नहीं आ रहे। कोई भी कांग्रेसी, समाजवादी, बसपा वाला हमारे धरने पे तो नहीं आ रहा। राजनाथ जी तो जब विपक्ष में थे 2002 में किसानों के बीच में पहुंचे थे और लंबे लंबे भाषण दिए थे इन्होंने। बताओ, अब हम विपक्ष से लड़े अपनी मांग मांगे, ये बताओ। बिल्कुल, ये बात तो है, आपकी मांग आप मानिए। और बात यही है कि जिस तरीके से मेरा सवाल यही था कि जो राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर, क्या वो ठीक है? राजनीति कहीं नहीं हो रही किसान के नाम पर। विपक्ष अपना काम कर रहा है जो विपक्ष को करना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं बोलता तो ये कहते थे वो विपक्ष भी समर्थन कर रहा है हमारा, विपक्ष को भी अच्छा लग रहा है। अगर विपक्ष बयानबाजी कर रहा है तो विपक्ष ने हैंग कर लिया पूरे धरने को। भाई हमारे रात कोई नहीं सो रहा हमारे पास में आके इस खुले आसमान के नीचे ठंड में। शिवराज सिंह जी, दिल्ली के सीएम ने बात कही है, दिल्ली के सीएम ने कहा है कि वो किसानों की हर एक समस्या के समाधान के लिए वो आगे है, किसानों की सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा सच में हो रही है या फिर सिर्फ वो बयानों में ही कह रहे हैं? हमारे पास कोई 2 पैसे की चीज नहीं लाया भाई, अब हम उसकी जवान पे तो ताला डाल नहीं सकते। अच्छा, केजरीवाल के मुंह पे ताला मैं लगाऊं जा करके? नहीं, बताओ। नहीं, वो तो किसानों की बात ही है सर, और हम खुद चाहते हैं, क्योंकि हम शुरुआत से ही हम खुद किसानों की आवाज बने हैं। और जब से आंदोलन चालू हुआ, जब पंजाब से आंदोलन चालू हुआ था, तभी से हमने किसानों की समस्या को हमेशा से ही आगे रखा है। तो हम तो चाहेंगे कि आपकी जो भी समस्या, आपकी जल्दी से जल्दी समाधान निकले और आप अपने घर पर जाएं। मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भारतीय किसान लोक शक्ति से कोई ऐसे नहीं बोल रहा। एक किसानों का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है मास्टर स्वराज, भारतीय किसान लोक शक्ति से। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अगर राहुल गांधी कोई बयान करते हैं, सोनिया गांधी कोई बयान करती है, अखिलेश कोई बयान करता है, मायावती कोई बयान करती है और या केजरीवाल कोई बयान करता है, तो पहला हम इनके मुंह पे ताला लगा में जाकर के कि तुम बयान क्यों कर रहे हो, या हम अपनी लड़ाई लड़े? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल अपनी लड़ाई लड़िए, क्योंकि आपको हक है, आपकी जितनी परेशानी है उन सभी को सरकार के सामने रखने का आपको पूरा अधिकार है। आप अपनी लड़ाई लड़िए और अच्छे से लड़िए। बात वही है कि आखिरकार ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, क्योंकि आपको भी परेशानी हो रही है, आपके परिवार के लोग अलग से परेशान हैं। पंजाब के तो लगभग सभी किसान अभी सड़कों पर हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके परिवार में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो क्या नतीजा निकलेगा?
नहीं, नतीजा तो समय बताएगा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बताओ, इनके जो तोता की तरह रटे रटाए प्रवक्ता चैनलों पे आके बकवास करते हैं, किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी सीए के समर्थक, कभी जो चीन पाकिस्तान की फंडिंग, कभी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गाली दे देता है। अभी गौतम नगर में विजय भाटी ने बयान दिया कि किसानों को अलग में ले जा करके सुधारो, इनकी अकल को दुरुस्त करो। ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं, या ये रटे रटाई तोता की तरह चैनल पे आके बोलते हैं एक ही बात कि एमएसपी रहेगी, एमएसपी। ये कोई नहीं कहता एमएसपी मिलेगी, रहेगी करे चले जाते हैं। जैसे पहले से थी वैसी रहेगी। अरे पहले से तो तुम भी नहीं थे, कांग्रेस थी, तो फिर तुम क्यों आए? पहले से तो एक पार्लियामेंट से दूसरी क्यों लाए? पहले कोई कृषि बिल भी नहीं था, तुम कृषि बिल क्यों लाए? एमएसपी पर किसान आयोग पे ये कह रहे हो पहले से नहीं था। तो ये इन्होंने चाणक्य नीति सीख रखी है। तुरप के पत्ता चल रहे हैं। जब इनके सारे तुरप के पत्ता खत्म हो जाए और सारी चालबाजी खत्म हो जाए तो हमारे बीच में आ जाना, आगे बात कर लेना, हम तैयार है बात करने को। शिवराज सिंह जी, किसानों ने अभी एक्सप्रेस वे को भी जाम करने की चेतावनी दी है। अरे सारे काम करेंगे भाई जी, तो मरता क्या नहीं करता। अच्छा, हम खुले आसमान के नीचे हाथ बांध के पड़े रहे, हम ही अपने शरीर पर कष्ट झेलते रहे, ये अपना हीटर चला के गर्म कमरों में सोते रहे गद्दाओं पर। इनकी नींद हराम ना करें हम बिल्कुल भी। बातचीत से मुद्दे को हल करने की बात की जा रही है। सर, क्या आप नहीं चाहते कि बातचीत हो? 6 बार तो चले गए इनके घर पर, ये भी आ जाए एक आध बार हमारे धरने पर। तो यानी कि आपकी मांग है कि खुद सरकार को बात करनी चाहिए किसानों से आगे आकर। जो वोट मांगने नहीं जाते हमारे घर पे, ये सरकार बनाई किसने? तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे का हल किस तरीके से होना चाहिए? किसान होने के नाते आपकी मांग क्या है सरकार से? अरे भाई बता तो दिया। सबसे पहले ये कर रहे एमएसपी को गारंटी कानून और किसान आयोग का गठन, ये कर दे ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर, हम भी चाहते हैं कि आपकी ये मांग है वो पूरी हो और जल्दी से आप अपने घर पर जाएं। इस तमाम जानकारी के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आंदोलन किसानों का बढ़ रहा है, उसको लेकर तमाम जो किसानों की समस्याएं, उन सभी को हमारे सामने रखा किसान नेता शिवराज सिंह जी ने। उन्होंने कई सारी बातें कही थी सरकार को लेकर, जो गुस्सा किसानों के अंदर है और सरकार का जो रवैया है किसानों को लेकर, वो भी उन्होंने सामने रखा था। उनकी यही मांग है कि जो किसानों की जितनी भी मांगे हैं, किसानों की जो समस्या है उस पर सरकार ध्यान दे, ना कि राजनीति करे और बयानबाजी ना करे। उन्हें जो विपक्ष का नेता बताया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है, आतंकवादी बताया जा रहा है, वो ना बताया जाए, बल्कि वो जो किसान है वो अपनी हक मांग रहे हैं और अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।